हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मस्ट आपका 35 करंट अफेयर जो आपको मिलेगा सभी पुरस्कार से संबंधित है, जो 2018-19 जो आपका एनटीपीसी में टपक रहा है, छप रहा है। तो उसको देखते हुए आपको 2018-19 का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपका दिया गया है इससे ऑनलाइन क्लासेज में। तो आप लोग जल्दी से फटाफट लाइव क्लास जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में टपकेगा छपेगा आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है जी। तो आप लोग कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, तहस नहस कर देंगे। मोस्ट आपको करंट अफेयर आज का और 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे जो आपको इस पुरस्कार के बाद। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे लाइव क्लासेस जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे दिया जाता है जी। किसी कारणवश कुछ काम की वजह से आपको 2-3 दिन ऑनलाइन क्लासेज बंद रहा आपका। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को डेली से डेली करंट अफेयर दूँ, डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर जो आपका एग्जाम में छपेगा टपकेगा जी। मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ जो आपको एनटीपीसी में टपकता है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह आप ऑनलाइन क्लासेज में। और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर जो नए जोड़ेंगे जी। तो आप लोग के बीच में आज का मोस्ट 35 पुरस्कार और आपका 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक जी। शुरू करता हूँ। आज का पहला सवाल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। तो बता देंगे आपका पहला क्या सवाल बोलता है। पहला सवाल क्या बोलता है आपका कि गोलकीपर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 किसे दिए गए जी। मोस्ट है आपका पूछा हुआ सवाल, बिहार पुलिस ड्राइवर में ये सवाल पूछा है जी। पहले मैं बता चुका हूँ, जितने मैं करंट अफेयर आज आप लोग के बीच में बता रहा हूँ सभी करंट अफेयर ऑफलाइन क्लासेज में बताया हूँ जी। और प्रत्येक संडे को आपका मैराथन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज में 11 बजे से आपको करंट अफेयर का पोस्टमार्टम और स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम जी पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको मिलता है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ सकते हैं जी। जुड़ने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर 9798134837 इस पर आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल 9798134837 इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं और सीधे आप ऑफलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं। जो संडे को प्रत्येक यानी वीकली संडे जो आपको होता है मैराथन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज से 11 बजे से आपको शुरू होता है, उसमें आप जरूर ज्वाइन करें। ज़बरदस्त मिलेगा आपको करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले जो आपका एनटीपीसी में टपकता है छपता है। तो बने रहेंगे डेली आप संडे को, प्रत्येक संडे को इस तरह। और तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोला मैंने कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 किसको दिया गया, ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं नेक्स्ट जी। आपका मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है सभी जी। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। आपका नरेंद्र मोदी को आपका 2018-19 का प्रमुख पुरस्कार दिया गया जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट। आपका दूसरे नंबर सवाल, दूसरा सवाल क्या बोलता है कि द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 किसे दिया गया जी। ये सवाल आपका है, द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 किसे दिया गया, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर हुआ ग्रेट थनबर्ग जी। याद रखें, ग्रेट थनबर्ग को दिया गया द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। चलते हैं नेक्स्ट। आपका आज का कोई एक्सप्लेन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो RNR करना है जी, बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे जी। RNR यानी रीड एंड रिवीजन करंट अफेयर, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है,
कि एक दिन रट्टा मार लिया, याद हो गया। डेली RN करना पड़ेगा आपको। जी बने रहेंगे लाइव क्लासेज गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेज में, जो ज़बरदस्त बाबा का पिटारा मिलेगा। मोस्ट 35 पुरस्कार और 10 स्टेटिस रसगुल्ले जी परीक्षा हॉल में टपकेगा छपेगा आपका। नागिन डांस कराने के लिए तैयार रहेंगे आप लोग। तो तीसरे नंबर सवाल क्या है? 31वें तीसरा नंबर सवाल क्या है आपका? 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका सवाल है। 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तो चंडी प्रसाद भट्ट जी। 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार पूछेगा तो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया जी। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या है कि द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन रिसेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये सवाल आपका है। द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो वेंकैया नायडू को दिया गया जी। वर्तमान में जो भारत का उपराष्ट्रपति है जी, ये आपका NTPC में पूछा सवाल कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा का सभापति होता है जी, बिल्कुल याद रखें, आपसे पूछे एग्जाम में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो वेंकैया नायडू जी, बिल्कुल याद रखें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है आपका, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन अभी वर्तमान में? वेंकैया नायडू 13वें नंबर का है जी, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन रिसेंट अवार्ड किसे दिया गया? वेंकैया नायडू को जी, बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देता है, तो याद रखें आपका राष्ट्रपति को देता है जी, याद रखें। राज्यसभा के सभापति त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखें राष्ट्रपति को देता है, इस क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। तो इस तरह याद रखें, न कि आप अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राज्यसभा के सभापति त्यागपत्र किसको देता है, तो उपसभापति नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो याद रखें राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या आपका पांचवें नंबर सवाल, चार्ली चैपलिन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ये सवाल आपका है। चार्ली चैपलिन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो स्टीव गुगन जी, स्टीव गुगन को दिया गया। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका छठे नंबर सवाल। छठा सवाल, भारत गौरव पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ये आपका सवाल है। आपका छठे नंबर सवाल कि भारत गौरव पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो कपिल देव जी, याद रखें। भारत गौरव पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? कपिल देव जी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो 1983 का वर्ल्ड कप है, कपिल देव के नेतृत्व में आपका जीत हासिल मिला था, बिल्कुल मिली थी, याद रखें। भारत गौरव पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो कपिल देव। नेक्स्ट क्या, 7 नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल क्या हो रहा है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये सवाल आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो आप याद रखें। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो M सौम्या को दिया गया। M सौम्या को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो M सौम्या को दिया गया जी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और बने रहेंगे शुरू से अंत तक जी, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मोस्ट 35 आपका पुरस्कार और 10 स्टेटिस रसगुल्ले जो आपका NTPC ने आपका छपेगा टपकेगा। तो बने रहेंगे इसी तरह, लिखते जाएंगे कॉपी पर, बिल्कुल। आठवें सवाल क्या बोल रहा है? आठवें सवाल क्या बोल रहा है कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 किसे दिया गया है? ये सवाल है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 किसे दिया गया? तो याद रखें प्रिया सेराव को दिया गया जी, भारतीय है, बिल्कुल प्रिया सेराव को दिया गया। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रिया सेराव भारतीय को दिया गया जी। चलते नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 किसे दिया गया जी? ये आपका सवाल है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो सुंदर पिचई और आपका एडिना फ्रीडमैन जी, सुंदर पिचई को भी दिया गया और एडिना फ्रीडमैन को दिया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्या आपका 10वें नंबर सवाल।
10वां विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो साइन एन ग्रुट, जो नीदरलैंड का विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो साइन एन ग्रुट को दिया गया, जो नीदरलैंड का है, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या है आपका 11 नंबर सवाल, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, सुबह आपको 10 बजे, सुबह 7 बजे दिया जाता है, तो बने रहेंगे इसी तरह डेली। जो ज़बरदस्त आपका मोस्ट करेंट अफेयर जो दिया जाता है, जी बिल्कुल, और 10 स्टडीज रसगुल्ले इस जरूर बताएंगे आप लोग लास्ट में। आज का मोस्ट 35 करेंट अफेयर जो पुरस्कार से संबंधित है, कैसा लगा जरूर लास्ट में बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बता देंगे फटाफट। नेक्स्ट क्या है 11 नंबर सवाल, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2018 किसको दिया गया? ये आपका सवाल है, तो सुनील छेत्री को। जी बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर 2018-19 किसे दिया गया? 2018 किसे दिया गया? तो सुनील छेत्री को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो जीडी रॉबर्ट गोविंदर जी, याद रखेंगे, ये सवाल आपको दिया गया। पूछिए सवाल कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019, ये सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हुआ, प्रिंट हुआ, नेक्स्ट प्रिंट देखेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा ये आपका है 2019, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2019 किसे दिया गया? ये सवाल है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर आपको गलत है, ये आपका आंसर गलत है, याद रखेंगे। जो आपको दिया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019, तो डॉक्टर बेनी एंटनी को दिया गया, डॉक्टर बेनी एंटनी को दिया गया। सुन लेंगे ध्यान से आप लोग, लिख भी लेंगे, यहाँ पे आंसर आपको गलत लिखा गया है, मिक्स प्रिंट हुआ है। अगर राष्ट्रीय पूछे सवाल था, सवाल क्या है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो डॉक्टर बेनी एंटनी, डॉक्टर बेनी एंटनी को दिया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2019 पुरस्कार। चलते नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ये सवाल है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी, याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र जोशी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका 14वें नंबर सवाल, क्योंकि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो प्रियंका दुबे को दिया गया है। बिल्कुल याद रखें, आपका सवाल क्या है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो प्रियंका दुबे को दिया गया। जी बिल्कुल, मोस्ट है, याद रखें इसी तरह। नेक्स्ट क्या आपका 15वां नंबर सवाल, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी? ये आपका सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी? तो सुमन राव जी, बिल्कुल याद रखें, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी? तो सुमन राव, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं 16वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट है। RNR करने की ज़रूरत है, रीड एंड रिविजन करने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि एक दिन में आप रट्टा मार लिए तो याद हो गया। डेली बने रहेंगे इसी तरह बाबा का पिटारा में, डेली देखते रहेंगे, तब आपको याद होगा करंट अफेयर जी, जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे आपको दिया जाता है। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और जरूर बताएंगे लास्ट में आप इस ऑनलाइन क्लासेस को देखने के बाद कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल बताएंगे। 16वां सवाल, यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड 2019 किसको दिया गया? तो लियोनल मेसी को। जी याद रखें, यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो लियोनल मेसी को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 17 नंबर सवाल, 17वां सवाल क्या कि जेसी डेनियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया? जी बिल्कुल, जेसी डेनियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो सिल्ला को दिया गया। याद रखें, सिल्ला जो मलयालम अभिनेत्री है, बिल्कुल याद रखेंगे, जो जेसी डेनियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो सिल्ला को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 18वें सवाल नंबर क्या बोलता है कि सस्कावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो डॉक्टर PK मिश्रा। सस्कावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ये आपका सवाल है, तो डॉक्टर PK मिश्रा को दिया गया। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट क्या आपका बोल रहा था 18 नंबर सवाल, यानी सस्कावा पुरस्कार 2019 किसी को दिया गया? तो डॉक्टर PK मिश्रा। तो नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर सवाल पर।
19वां सवाल क्या बोल रहा है, द 9 डॉट्स फ्राई द 19 किसको दिया गया है। ये सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा सवाल, बिल्कुल याद रखेंगे। द 9 डॉट्स प्राइज द 19 किसको दिया गया, तो एन ए जैदी को दिया गया। और आपका जेम्स विलियम्स को दिया गया, जो अमेरिका के, बिल्कुल याद रखें। द 9 डॉट्स फ्राई द 19 किसको दिया गया, तो एन ए जैदी को। और ऑप्शन नहीं रहे तो आप मान सकते हैं जेम्स विलियम्स को दिया गया, बिल्कुल याद रखें इस तरह। नेक्स्ट चलते हैं कि आपका 20वें नंबर सवाल, 2018 सवाल का इधर ब्यास समान 2018 किसको दिया गया है। ये सवाल है, ब्यास समान 2018 किसको दिया गया, तो लीलाधर जागोरी को दिया गया है, बिल्कुल याद रखें। ब्यास समान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य का आपका दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ब्यास समान साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल याद रखें। भारत का जो भी है पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ब्यास समान पूछेगा तो साहित्य के क्षेत्र में जो आपको दिया गया 2018 दिया गया है, बिल्कुल याद रखें, लीलाधर जागोरी को। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर, सरस्वती सम्मान 2018 किसको दिया गया है। ये सवाल आपका सरस्वती सम्मान 2018 किसको दिया गया, तो शिवा रेड्डी को दिया गया जी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो आपका 2018 किसको दिया गया, शिवा रेड्डी को दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका 22वें नंबर सवाल कि बिहार पुरस्कार 2018 किसको दिया गया। ये सवाल आपका बिहार ने बिहारी पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ है, याद रखेंगे। आपका सवाल क्या बोलता है, बिहारी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है जी, बिल्कुल। बिहारी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका 23वें नंबर सवाल पर जी, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है जी, और नोट करते जाएंगे कॉपी में। 2021 के करंट अफेयर का नोट कॉपी अलग रखेंगे, बिल्कुल, और डेली लिखेंगे आप जी। जब तक लिख के नहीं पढ़ेंगे जब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल। हम लिखते जाएंगे और उसको RNR करते जाएंगे, बिल्कुल। तो इस तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। मोस्ट आपका 35 करंट अफेयर जो पुरस्कार से संबंधित है, और आपका 10 मोस्ट स्टडीज रसगुल्ले जो NCERT बुक से तैयार किया गया है जी, बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह। 23वां सवाल, एबेल पुरस्कार 2019 किसको दिया गया। ये सवाल आपका है, तो कारेन कैस्कुला उल्हेनबर्ग को दिया गया। ये सवाल आपका एबेल पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो आपका प्रोफेसर कारेन कैस्कुला उल्हेनबर्ग को दिया गया। ये एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट किया आपका 24वें नंबर, मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2019 किसको दिया गया है। ये सवाल है, मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया, ये सवाल है 2018 का। यहाँ पे देखेंगे मिक्स प्रिंट हुआ, आज थोड़ा सा मिक्स प्रिंट ज़्यादा हुआ, तो क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसकी वजह से। मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2018 जी, 2019 नहीं 2018 याद रखेंगे। 2018 मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2018 किसको दिया गया, तो ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया। इस तरह याद रखेंगे, जो आपका मान बुक्कर पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का, तो मान बुक्कर पुरस्कार। और मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पूछेगा कब से शुरुआत हुआ, 2005 से, बिल्कुल याद रखें। 2005 से मान बुक्कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कब से शुरुआत हुआ, 2005 से शुरुआत हुआ। और आप याद रखेंगे मान बुक्कर पुरस्कार पूछेगा आपसे, तो 1969 से शुरू हुआ, बिल्कुल याद रखें। तो नेक्स्ट क्या बोलता है आपका 25वें नंबर सवाल, पिटजकर अवार्ड 2019 किसको दिया गया। पिटजकर अवार्ड 2019 किसको दिया गया, तो अराठा इसोजाकी को दिया गया। अराठा इसोजाकी को दिया गया जी, याद रखें, इसोजाकी को दिया गया आपका पिटजर अवार्ड 2019, अराठा इसोजाकी। नेक्स्ट क्या आपका 26वें नंबर सवाल, 26वां सवाल कि टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया। ये सवाल है, टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो मार्सेलो ग्लीसर को दिया गया। मार्सेलो ग्लीसर को दिया गया आपका टेम्पलेटन पुरस्कार 2019। नेक्स्ट क्या आपका 27वें नंबर सवाल, टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो राणा दास गुप्ता को दिया गया जी, बिल्कुल याद रखें।
आपका टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? तो राणादास गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका 28वां नंबर सवाल। जी आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल, तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो आपको सुबह 7 बजे दिया जाए करंट अफेयर विथ एस्टेटिक्स से रसगुल्ले, तो बने रहेंगे। फटाफट लाइक शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जुड़े हैं। जी बिल्कुल। 28वां सवाल, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया? तो सोनम कपूर। जी पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया? तो सोनम कपूर को दिया गया। जी मोस्ट कतई ज़्यादा वाला सवाल है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या आपका 29वां नंबर सवाल कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 2018। जी बिल्कुल ये सवाल है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। अंग्रेजी भाषा में पहली बार दिया गया, बिल्कुल याद रखें। अंग्रेजी भाषा में पहली बार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो आपका जी शंकर ग्रुप है, बिल्कुल मलयालम भाषा के लिए मिला था, याद रखेंगे पुरुष में। जी बिल्कुल याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत हुआ, बिल्कुल याद रखें। 1965 से आपको शुरुआत हुई थी, 1965। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। जी बिल्कुल। आपका 30वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया? ये सवाल आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया? तो जमाल खामोशी को दिया गया। जमाल खामोशी को दिया गया 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जी मोस्ट कतई जरा वाले सवाल सभी जी एनटीपीसी में टपकेगा छपेगा आपका, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह, और कॉपी में फटाफट लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। बिल्कुल नोट करने से नहीं होगा, उसको RNR करेंगे, रीड एंड रिवीजन करेंगे, तब आपका करंट अफेयर मजबूत होगा। जी करंट अफेयर जिस तरह मैथ रीजनिंग आपका प्लस पॉइंट होता है एग्जाम के लिए, उसी तरह आपका करंट अफेयर जो आपका प्लस पॉइंट होगा करंट अफेयर। तो इसी तरह आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। करंट अफेयर सभी को याद नहीं होता है, करंट अफेयर सभी को नहीं पढ़ पाता है, बिल्कुल। तो जो करंट अफेयर पकड़ेगा वो आपका नंबर बढ़ेगा एनटीपीसी में, बिल्कुल बढ़ाएगा नंबर को। नेक्स्ट क्या, द ब्लू क्रॉस अवार्ड 2019 किसको दिया गया? द ब्लू क्रॉस अवार्ड 2019 किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है, बिल्कुल याद रखें। द ब्लू क्रॉस अवार्ड किसको दिया गया? तो आपका 2018। जी बिल्कुल। थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स प्रिंट हुआ लाइन की नहीं वजह से, लाइन नहीं है इसकी वजह से आपका द ब्लू क्रॉस अवार्ड 2018 19 नहीं, मिक्स प्रिंट। आज हमारे साथी जो टाइपिंग जो करते हैं वो ज़्यादा मिक्स प्रिंट कर दिए। आज 2018 पढ़ेंगे इसको, द ब्लू क्रॉस 2018। द ब्लू क्रॉस अवार्ड 2018 किसको दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया। जी याद रखिए, इस तरह जो निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। 32वां सवाल क्या बोलता है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें। 33वां सवाल क्या है कि ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? ये सवाल है, ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो मलाला यूसुफजई को दिया गया, जो सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो बनी है आपका मलाला यूसुफजई, बिल्कुल याद रखिए। तो नेक्स्ट क्या आपका 34वें नंबर सवाल। 34वां सवाल क्या बोलता है आपका कि प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसको दिया गया है? ये सवाल आपका प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर S स्वामीनाथन को आपको दिया गया, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। MS स्वामीनाथन को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार, बिल्कुल। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? तो MS स्वामीनाथन को, बिल्कुल याद रखेंगे। और विश्व स्तर पर पूछे हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 35वें नंबर, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो गोपाल कृष्ण गांधी। जी बिल्कुल याद रखें। आपका सवाल क्या है कि 2018 का बिल्कुल राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? तो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। तो इस तरह याद रखेंगे। आपका आज का मोस्ट जी मिला आपको 35 पे करंट अफेयर भी जो
एनटीपीसी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर आप शुरू से अंत तक देखेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट अब स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले पर। जी बिल्कुल मस्ट है आज के सभी क्वेश्चन 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी क्लास स्टार्ट है। तो अब क्या बोलता है पहला, गरजात पहाड़ियाँ, ये सवाल बोलता है आपका गरजात पहाड़ियाँ किस राज्य में, ये आपका है, तो आंसर देना बताएंगे जल्दी से फटाफट। गरजात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें गुजरात में, सॉरी गुजरात नहीं उड़ीसा, बिल्कुल याद रखें गरजात पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो उड़ीसा के उत्कल तट पर स्थित है। जी बिल्कुल याद रखें उड़ीसा में स्थित है, जो उत्कल तट पर अवस्थित है गरजात पहाड़ियाँ। और उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं, तो उत्कल तट बोलते हैं। और उत्कल तट बोलते हैं आपका उड़ीसा के तट को। याद रखिए उत्कल दिवस पूछिए 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जी 1 अप्रैल को आपको उत्कल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी याद रखें, मोस्ट है, कतई जरा वाला सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका दूसरे नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है कि नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर, ये सवाल है कि नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप अवस्थित है, ये आपका सवाल है। तो आंसर देना जल्दी से फटाफट। नर्मदा ताप्ती, थोड़ा सा यहाँ पे नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने जो है ये आपका कौन सी द्वीप पर अवस्थित है, तो आंसर देंगे जल्दी से फटाफट आप लोग। तो याद रखें खड़िया, खड़िया बेट, खड़िया बेट द्वीप है, और एक आपका अलिया बेट, अलिया बेट, ये द्वीप है, दोनों उसी के मुहाने पर अवस्थित है। बिल्कुल याद रखें नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर जो आपको खड़िया बेट और अलिया बेट दोनों अवस्थित है, बिल्कुल मस्ट है, याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है, एसेचुरी बनाती है और पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। याद रखेंगे इस तरह, जो आपको गुजरात होते हुए आपको अरब सागर में जाकर गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बिल्कुल याद रखें दोनों अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती। अगर पूछ दिया आपसे कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी बिल्कुल। और सर्वाधिक नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश में। और गुजरात के जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो नर्मदा नदी को बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपका सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। आपका मोस्ट है नर्मदा ताप्ती, जी बिल्कुल। तो आपका पूछिए सवाल, उल्टा भी पूछ सकता है सवाल कि अलिया बेट कौन सी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, नर्मदा और ताप्ती। खड़िया बेट कौन सी नदी के मुहाने पर, तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित है, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, आपका तीसरे नंबर सवाल, जी मस्ट है सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस ड्राइवर, होमगार्ड, सभी एग्जाम के लिए आपका मोस्ट है सभी क्वेश्चन। जी द्रव एक ही होता है लेकिन आकार अलग अलग होता है। जी के जीएस सभी एग्जाम के लिए होता है, न कि आपका स्पेशल एनटीपीसी के लिए, न कि स्पेशल आपका बिहार पुलिस के लिए। सभी एग्जाम में आपको काम देगा एनटीपीसी आपका जी के जीएस, बिल्कुल। तो स्पेशल नहीं है कि आपका एनटीपीसी में ही पूछेगा, बिल्कुल सभी एग्जाम में आपको पूछते रहता है आपका जी के जीएस। तीसरे नंबर सवाल, सेडर आयोग किससे संबंधित है, ये सवाल है, तो याद रखें शिक्षा से संबंधित है। जी आपका सेडर आयोग संबंधित है, वो शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917। जी मास्ट है, कतई जरा वाला सवाल है, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम चौथे नंबर सवाल। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, बिल्कुल। नील दर्पण कौन लिखा, ये सवाल आपका जो नील की खेती से संबंधित है। नील दर्पण पत्रिकाएं कौन चलाए, ये मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है, सभी मोस्ट है। 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले और 35 जो आपको दिए गए करंट अफेयर जो पुरस्कार से संबंधित है, सभी मोस्ट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट, नील दर्पण कौन लिखा, दीनबंधु मित्र, जी बिल्कुल याद रखें दीनबंधु आपका मित्र। जो नील दर्पण, ये कई बार एग्जाम में पूछा, बीपीएससी पीटी में पूछा, और आपका बिहार पुलिस दरोगा में पूछा, बिहार एसएससी पूछा, सभी एग्जाम में पूछते रहता है सवाल। नील दर्पण जो नील खेती से संबंधित है, जो किसानों पर जो हुआ था आपका, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा नील दर्पण पत्रिका है, जी बिल्कुल।
नेक्स्ट क्या 5वें नंबर सवाल जी, ये आपका सवाल टप्पा है आपका एनटीपीसी में 5वें नंबर सवाल का। तो जल्दी से बता देंगे आपको। रेलवे एनटीपीसी आपको क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज डाला है जो आपका मिल रहा है। राजीव गांधी ने चुनाव कहाँ से कहाँ लड़ा, बिल्कुल कहाँ कहाँ से लड़ा, ये सवाल आपका है। तो याद रखें राजीव गांधी ने चुनाव कहाँ कहाँ से लड़ा, ये सवाल आपका है। तो याद रखें एक आप था वायनाड, एक था आपका अमेठी। तो अमेठी से इन्होंने चुनाव हार गए थे और आपका वायनाड से चुनाव जीते थे। राजीव गांधी ने चुनाव कहाँ कहाँ से लड़ा, तो वायनाड 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, एक वायनाड एक अमेठी। तो वायनाड से इन्होंने जीत हासिल किया और अमेठी से पराजित हो गए थे राजीव गांधी जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या चलते हैं आपका 6 नंबर सवाल, वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से, ये सवाल है। वारली चित्रकला का संबंध किससे, तो याद रखें महाराष्ट्र से, बिल्कुल याद रखें महाराष्ट्र से आपका संबंधित है वारली चित्रकला। और महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है, बिल्कुल याद रखें महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी, और दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार का है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछिए तमाशा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, बिल्कुल याद रखें। और महाराष्ट्र में जो आपका जो दक्कन का पठार सबसे भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जी, बिल्कुल याद रखें। जो मोस्ट है कतई जहर वाले सवाल है, दक्कन का पठार में ज़्यादा आपको जो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या आपका 7वें नंबर सवाल, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया, ये आपका सवाल है। तो राउरकेला याद रखेंगे आपका आंसर जो होगा, बिल्कुल राउरकेला जो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी याद रखेंगे आपका बनाया गया, बिल्कुल जर्मनी के सहयोग से केला जर गया, ये ट्रिक है आपका। या रौरा जाई जी, बिल्कुल ऐसे भी ट्रिक है, रौरा जाई तो राउरकेला जाई तो जर्मनी से, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो या केला जर गया तो केला राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। या दूसरा ट्रिक आप आजमाइश कर सकते हैं, रौरा जाई तो राउरकेला किस देश के सहयोग से, जाई तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। तो इस तरह याद रखें। बबुआ रूस गईल, बिल्कुल ये भी ट्रिक है, बबुआ रूस गईल तो बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया। ये सवाल आपको पूछा एनटीपीसी में, बिल्कुल याद रखें। तो उसी पर आपको एक सवाल दिया है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से, जर्मनी। दुर्गापुर पूछिए आपसे किस देश के सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। और दुर्गापुर और राउरकेला आपको जो बनाया गया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और आपका बोकारो स्टील प्लांट जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। तो इस तरह याद रखेंगे, रउरा जाई बबुआ रूस गईल, ये ट्रिक है आपका, बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, अकाल तख्त की स्थापना किसने किया, ये सवाल है। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की, तो गुरु हरगोविंद जी, बिल्कुल याद रखें हरगोविंद ने आपका अकाल तख्त की स्थापना की, बिल्कुल। जो छठे गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की थी जी, मास्ट याद रखें इसी तरह। और आपका पूछा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु। सिखों में कितने गुरु, 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो पहले सिख गुरु थे, बिल्कुल याद रखें। और दूसरे गुरु अंगद जी, बिल्कुल याद रखें। जो प्रारंभिक नाम लहना जो आपका लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, जो गुरु अंगद ने, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी, ये आपका सवाल है। मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल है। तो याद रखें चंबल जी, बिल्कुल मोस्ट याद रखें। जो चंबल घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी है, बिल्कुल। और डॉल्फिन के लिए पूछे तो गंगा जो आपको प्रसिद्ध है, बिल्कुल याद रखें। जो आपका एनटीपीसी में पूछा कि डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा आपका, या भारत का राष्ट्रीय जल जीव का नाम क्या है, तो गंगा डॉल्फिन, बिल्कुल ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या 10वें नंबर सवाल और लास्ट है आपका 10वें सवाल, क्या बोलता है चावल का कटोरा का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये सवाल आपका है। चावल का कटोरा, ऐसे तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, लेकिन चावल का कटोरा का क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे आपका कृष्णा गोदावरी जी, ये ज़्यादा आपका सवाल पूछता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन का क्षेत्र जो है
आपका जो कहलाता है, याद रखेंगे, गोदावरी, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन का क्षेत्र जो चावल का कटोरा के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और आपका पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन जो गंगा ब्रह्मपुत्र, इस तरह याद रखें। गंगा ब्रह्मपुत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन जो आपका जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, उस टाइप पर सवाल आता है। और इस टाइप पे पूछे चावल का कटोरा, तो कृष्णा गोदावरी का बेसिन क्षेत्र जो आपका प्रसिद्ध है, बिल्कुल याद रखें। तो आज का मोस्ट आपको 35 करंट अफेयर जो राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित था और विश्व पुरस्कारों से संबंधित था, और आपका 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिला। तो जल्दी से बता देंगे आप लोग, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, बिल्कुल फटाफट लाइक कर देंगे। कैसा लगा आज का मोस्ट जी, सभी एग्जाम के लिए आपको सभी सवाल बनाया गया आपका, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, और सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से फटाफट, और शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गटअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो गटअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले दिए जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है सभी, तो इसको आर कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फुल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए जी, बिल्कुल। कल फिर मिलेंगे 7 बजे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गटअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जय बिहार।